जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और मेरे YouTube चैनल का नाम है टू द पॉइंट एजुकेशन। दोस्तों आज है 18 सितंबर और आज हम डेली डोज लेकर के आ गए हैं आपको करंट अफेयर्स का। आज के जितने भी करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, आपके समसामयिक की घटनाक्रम होगी, उसको हम डिस्कशन करेंगे और जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूरी है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों एक कल की क्लास में एक गलत चीज लिख गई थी मुझसे, उसके लिए पहले तो माफी चाहूंगा। ऊपर से मैं आपको उसको क्लियर कर देता हूं ताकि करेक्शन कर लीजिए। एक करेक्शन है हमारा कि कूनू राष्ट्रीय उद्यान, कूनू राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है जो कूनू राष्ट्रीय उद्यान, ये मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, जबकि ये सही नहीं लिखा था, ये है मध्य प्रदेश में। ठीक, कुछ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कंफ्यूजन हो गया था, तो ये है मध्य प्रदेश में। इसको आप सही कर लीजिएगा। क्यों मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था, क्यों इसका जिक्र हुआ था? क्योंकि अभी नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं। ठीक, पैंथर्स कहते हैं, 8 चीते लाए गए हैं जिनको इन्हीं कूनू राष्ट्रीय उद्यान में ही बसाया गया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि चीते हमारे देश से विलुप्त प्राय हैं, समाप्त हो गए हैं, तो उसकी जगह पे नामीबिया से, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज है नामीबिया, वहां से 8 चीतों को लाया गया है और कूनू राष्ट्रीय उद्यान में ही इनको बसाया गया है। ठीक है, एक करेक्शन था, इसको आप देख लीजिएगा, वहां पर कर लीजिएगा। महाराष्ट्र मैंने बता दिया था, महाराष्ट्र की जगह पर मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स की क्लास। उससे पहले हम आपको बता दें कि करंट अफेयर्स की क्लास जो है इंपॉर्टेंट कितनी ज्यादा है आपके लिए, क्योंकि लगातार इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप उठा के देखेंगे, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे बच्चों की, आप कैसे पढ़ें। आखिर आपको कैसे पता चलता है कि इतने सारे महासागरों में से जो क्वेश्चन बताया जा रहा है यहाँ पर वही आने वाला क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट है, ये कैसे पता चलता है? तो मैं आपको, ये कोई सीक्रेट नहीं है, मैं आपको बता दूं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर देखिए। आप अब आप ये कहेंगे कि सर उसमें तो पता लगेगा कि 2021 के, जो 2021 के हैं, 2021 के करंट अफेयर्स होंगे। ठीक है, तो आपको 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखना है, आंसर नहीं देखना है। आंसर इसके बारे में तो हम आपको बताएंगे, 2022 में क्या हो रहा है वो तो हम आपको बता ही रहे। आप 2021 के क्वेश्चन को देखिए, 2021 के क्वेश्चन को आपको देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन जो हम इसमें पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, वहां से क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। भारत भारतीय पुरस्कार को पूछ रहा है कि पूछ रहे हैं, ऑस्कर को पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। आपको अभी मैंने जो बताया कि ये राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, जो लेटेस्ट हैं अभी कुछ हुए हैं उनके बारे में पूछ रहा है कि नहीं, तो ये आपको आइडिया लगेगा और आपको धीरे धीरे करके ये जानकारी हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है मेरे बच्चों की, आप जिस दिन क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे, जिस दिन क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, तो जब क्वेश्चन आप बनाना सीख जाएंगे मेरे बच्चों, तो आपको फिर आ जाएगा सब कुछ। फिर आपको क्वेश्चन फॉर्मेटिंग एक बार को आ गई तो आप अपने आप क्वेश्चन को लर्न करने लगेंगे, आपको आसानी हो जाएगी। और ये चीज मैं आपको लगातार बता रहता हूँ, क्वेश्चन फॉर्मेटिंग करके बताता रहता हूँ। ठीक है बच्चों, आइए आज का पहला शुरू करते हैं। तो स्वच्छ सुजल प्रदेश, भारत सरकार द्वारा एक स्वच्छ सुजल प्रदेश, सुजल प्रदेश, ठीक है, स्वच्छ सुजल प्रदेश के अंदर अंडमान निकोबार पहला ऐसा यूटी बना, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार, ठीक, निकोबार, जिसको स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। ये प्रथम, भारत का प्रथम यूटी है, यूनियन टेरिटरी जिसको कहते हैं, अंडमान निकोबार को प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश। अब स्वच्छ सुजल प्रदेश के अंतर्गत क्या है, लगभग सभी घरों में नल द्वारा पानी, यानी कि जितने ग्रामीण एवं शहरी, शहर में तो वैसे भी नल द्वारा पानी आता ही आप जानते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में नल द्वारा प्रत्येक घर में पानी, हर नल योजना भी इसी की पार्टी, हर नल योजना, ठीक, हर नल योजना, इसलिए इसके अंतर्गत कौन है, अंडमान निकोबार को लिया गया है। ठीक है मेरे बच्चों, अंडमान निकोबार को लिया गया है, तो इसको क्या किया गया, संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले लेते हैं। फैक्चुअल डिटेल्स ज्यादा हैं इस बीच में, कॉन्सेप्ट जैसे जैसे आएगा चीजें आपको बताते रहेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि कॉमनवेल्थ गेम्स पर, और कॉमनवेल्थ गेम्स पूरा, और खास तौर से दूसरा है आपका जो आपका ग्रैंड स्लैम है,
ग्रैंड स्लैम 2022 और कॉमनवेल्थ गेम 2022, इनको दोनों को कवर करना है मुझे, और छोटी छोटी वीडियो में दोनों अलग अलग वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो एग्जामिनेशन में आती है इससे। और एक क्वेश्चन कॉमनवेल्थ गेम से और एक क्वेश्चन ग्रैंड स्लैम से रहना ही रहना है, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। मैटर तैयार हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां लेनी होती हैं, ऑथेंटिक जानकारी लेनी होती है, कोई गलत ना हो। कई बार ऐसा होता है मेरे बच्चों की इन्फॉर्मेशन सही होती है, बोर्ड पे गलत लिख जाता है, तो वो करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, जान देखते रहते हैं कि कैसे करके कोई गलत हुआ है तो उसको तुरंत करेक्शन कर लिया जाए, ठीक है, ताकि आपके जो माइंड में चीजें चली ना जाए, आप उसको बार बार पढ़ न लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी झारखंड सरकार ने क्या किया है मेरे बच्चों, झारखंड सरकार ने एक फैसला लिया है जिसके अंतर्गत 77% आरक्षण दिया है उसने अपने सरकारी नौकरियों में। 77% आरक्षण दे दिया सरकारी नौकरियों में, ठीक, सरकारी नौकरियों में। कैसे दिया है वो, तो 77% आरक्षण किसमें दे दिया है, सरकारी नौकरियों में दिया है, ठीक है। तो अब आइए देख लेते हैं कि क्या क्या मिल रहा है किसको। तो SC 12%, ठीक, SC को 12%, शायद कुछ गलत हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक, सही है। SC को 12%, ST 18%, ठीक है, OBC को 27%, और EWS जिसको आर्थिक रूप से पिछड़ा कहते हैं, EWS, ठीक, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10%, ठीक है। कुल हो गया 77% आरक्षण। किसने दिया, झारखंड सरकार ने। सीधे इसके क्वेश्चन पूछेगा किसने दिया, तो झारखंड सरकार ने दिया है, ठीक। बस इतनी चीजें याद रखनी है। ये मुझे लग रहा है कि मार्कर, ये ब्लैक मार्कर अच्छी तरीके से आपको आता है, तो ये मार्कर ज्यादा बेहतर है ना कि ग्रीन, इसलिए हम इसको कोशिश करते हैं जितनी देर चलता है, बाकी अपना काम जारी रखेंगे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि झारखंड सरकार द्वारा 77% आरक्षण नौकरियों में, सरकारी नौकरी में दिया जा रहा है। अगला लेते हैं, आंगन 2022 सम्मेलन एक हुआ है। क्या हुआ, आंगन 2022 सम्मेलन, ठीक है, 2022 सम्मेलन। अब याद रखिए ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, कि उसमें कोई फीलिंग नहीं आएगी। आंगन 2022 आपको कोई फीलिंग आ रही है, कोई फीलिंग नहीं आएगी। जो ऑप्शन दे देगा आपको सारे ऑप्शन सही या गलत लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ताकि आप कंफ्यूज हो और आप क्वेश्चन को गलत करें। तो क्या है आंगन, तो ये किसके द्वारा किया था, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा, ठीक। आंगन जो सम्मेलन मनाया गया है ऊर्जा दक्षता के द्वारा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा, ठीक। क्या है ये और क्यों मनाया गया है, तो क्यों इसलिए मनाया गया है क्योंकि इसके माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से जो ऊर्जा की दक्षता है, इफिशियंसी, क्योंकि बहुत ऊर्जा लॉस हो रही, बिजली की खपत बहुत ज्यादा है। एक ये क्या है कि कुछ समय में समाप्त हो जाने वाली चीजें हैं ये ऊर्जा जो है, तो इसके अलग अलग, जैसे कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा की बात कर रही है, जल से, पानी से बिजली बनाने की बात हो, या न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा करके बिजली, ताकि और भी हमें जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है, इसी ऊर्जा की वजह से हो रहा है। अगर ये ऊर्जा नहीं, पेट्रोल, डीजल, आपके सोलर, ये सब चीजें क्या है आपको मिलकर के ऊर्जा प्रदान कर देती हैं, तभी हमारी ये व्यवस्था भी चल रही है। लाइट है, बिजली, पंखा सब चल रहा है, जो वो सब ऊर्जा की वजह से चल रहा है। तो इसकी शॉर्टेज है पूरे विश्व में। इसी के ऊपर आंगन सम्मेलन किया गया है, ताकि इसके बारे में जागरूकता फैलाए। जैसे कोई सम्मेलन, कोई भी सम्मेलन या कुछ भी अगर कोई होता है तो क्या होता है, मेनली जागरूकता के लिए, जागरूकता के लिए सबसे पहला काम जागरूकता होता है और एफिशिएंसी बनाना। दूसरी चीज क्या है, एक कार्बन उत्सर्जन, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग कितनी समस्या है, देखिए कितना एटमॉस्फेयर बदल गया है। बारिश हुई, जब बारिश का मौसम था बारिश हुई नहीं, अब बारिश हो रही है, तो देखिए जलभराव हर जगह दिख रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, ठीक है। पर्यावरण बदल रहा है हमारा, बहुत सारे, आप समझ लीजिए कि दुनिया भर में कितने एसी चल रहे हैं, गर्म, पृथ्वी गर्म हो रही है, तो उसका प्रभाव पड़ रहा है नेचर पर भी। तो दूसरा क्या, कार्बन उत्सर्जन, इतनी सारी गाड़ियां चल रही हैं, कारखाने चल रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन, ठीक, की कमी के लिए, ठीक, कार्बन उत्सर्जन की कमी की जाए, कि कम किया जा सके, ठीक, कमी के लिए। अब आप देखिए विरोधाभास,
एक जगह तो हम आपसे कह रहे हैं कि ऊर्जा की जरूरत है, हमें ऊर्जा चाहिए विकास के लिए। अब जब ऊर्जा का यूज करोगे तो कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा, ठीक, कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा, ऊर्जा की खपत अधिक होगी और ऊर्जा भी नष्ट होगी। तो आखिर इनमें कैसे करके समन्वय बैठाया जाए, कैसे करके इस तरीके से कि हमारा प्राकृतिक वातावरण है वो भी बचा रहे और ये भी काम चल जा रहा है, ऊर्जा कार्बन उत्सर्जन भी इसको भी कम किया जा सके। इसी के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की बात की जा रही है कि सोलर यानी कि धूप से ही आप देख रहे हैं बहुत सारे सोलर पैनल चलने लगे हैं जो कि घरों पे लगे रहते हैं और उनके अंदर कितनी बिजली की खपत कितनी कम हो जाती है उनकी। सूर्य से ही बिजली बन रही है, पानी से बन रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की जा रही है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आनंद 2022 सम्मेलन का क्या ये इस तरीके के क्वेश्चन जो आए जो कि नाम से बिल्कुल मेल न खाता हो और वो ऐसी चीजों पर फोकस हो जो हमारे जनजीवन में उपयोगी हो या जनजीवन को प्रभावित करती है, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो इतने बड़े सिलेबस के बीच में ही हम ये कैसे समझ पाते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्हीं से कि जो भी कुछ सोचना है या जो भी कुछ हो रहा है विश्व में वो उससे सीधे अगर जनजीवन प्रभावित हो रहा है, समाज प्रभावित हो रहा है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा उस जगह पे। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक दूसरी बैठक हुई है 2+2 बैठक, ठीक। मैंने क्या बताया कि ऐसी चीजें जिसमें आपको समझना 2+2 बैठक से आपको क्या पता चला, कुछ पता नहीं कौन सी है ये, दो नहीं लिखे मैं दूसरी लिख दे रहा हूं। दूसरी बैठक हुई, ठीक है, दूसरी बैठक हुई 2+2 की बैठक हुई दूसरी। कहां पे हुई? जापान, टोक्यो में, जापान के टोक्यो शहर, टोक्यो में हुई, ठीक। क्या है इसके बारे में बात करेंगे। 2+2 जो वार्ता होती है, ये बैठक कह सकते हैं या वार्ता कह सकते हैं, ये होती है अभी जापान के साथ ये 2+2 वार्ता हुई है। ये होती है भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, भारत के ही विदेश मंत्री, ठीक, तथा भारत के विदेश मंत्री तथा जापान के रक्षा मंत्री, ठीक, जापान के और जापान के ही विदेश मंत्री, ठीक है, विदेश मंत्री के बीच। इसलिए क्या है 2+2 आता, ठीक। यानी कि इसमें भाग कौन कौन लेता है? रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के विदेश मंत्री, और चूंकि जापान के साथ हुई है तो जापान के रक्षा मंत्री और जापान के विदेश मंत्री। इनको आप जानते हैं, श्री राजनाथ सिंह जी हैं इस समय रक्षा मंत्री हमारे, राजनाथ सिंह जी हैं, और विदेश मंत्री हमारे इस समय एस जयशंकर प्रसाद जी हैं। एस जयशंकर प्रसाद नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्रसाद दूसरे हैं, जयशंकर प्रसाद दूसरे, एस जयशंकर, ठीक है। अब आइए रक्षा मंत्री, इनकी बात करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री, जापान के रक्षा मंत्री को नहीं पूछेगा, लेकिन अब चूंकि आ गया नाम तो अब इसको देख लेते हैं। क्या है? हमादा यासुकाजु, रक्षा मंत्री का है हमादा यासुकाजु, ठीक। अब काजू के रूप में याद रखिए, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा यहाँ से। रक्षा मंत्री का, जापान के रक्षा मंत्री का क्वेश्चन नाम नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ हो जाएगा 2+2 वार्ता, बात होगी इस पर, हमादा यासुकाजु। फिर भी नाम याद रखिए, बाई चांस कुछ क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनर अपने मजे में दे देते हैं ताकि क्वेश्चन गलत हो। हमादा यासुकाजु कौन है? जापान के रक्षा मंत्री है, ठीक है। अब विदेश मंत्री हैं हयाशी योशीमासा, हयाशी योशीमासा, ठीक, मासा। तो ये मासा हो गए, मौसी मासा हो गए, काजू हो गए, ये बस इतना दिमाग में रखिए, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। अब ये दोनों मिल करके क्या है, रक्षा मंत्री से बात करेंगे तो रक्षा की बात करेंगे, सुरक्षा की बात करेंगे। विदेश मंत्री कैसे करके हमारे संबंध अच्छे हों, व्यापार कैसे बढ़ाया जाए, कैसे और चीजें लाई जाए। ये जितनी भी बैठकें या जो सम्मेलन होते हैं बिल्कुल हमारे और आपके जैसे घरों में मित्रों की बैठकें होती हैं। तो कोई किसी जगह से चला आया, सपोज करिए कि आपका कोई मित्र रहता है, बाराबंकी रहता है, नोएडा रहता है, गाजियाबाद रहता है, वहां से चला आया तो वहां की बातें बता रहा है, यार हमारे यहाँ गाजियाबाद में तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ कॉलोनी में ऐसा होता है, पानी भर जाता है तो ऐसे निकल जाता है, आप अपनी बात बता रहे हैं। ये बैठकें लगभग वैसी होती है, चूंकि ये बात देश की हो जाती है,
कंट्री की बात होती है तो एक शिष्टाचार होता है, एक तरीका होता है बात करने का। हमारे आपके बीच में कोई तरीका नहीं होता, बस इतना ही अंतर है। बाकी अपने अपने देश के राष्ट्रीय हित होते हैं दोस्तों। जितनी बातें होती हैं, अगर CSO मैंने बताया कि शंघाई सहयोग संगठन के अंतर्गत अगर 16वां जो 22वां शंघाई सहयोग संगठन हो रहा है आपका कजाकिस्तान के अंदर, सॉरी माफ करिए उज्बेकिस्तान के अंदर, तो वो उसमें बात क्या है, राष्ट्रीय हित होता है। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रीय हित में ही जो बात करेगा, सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है कि बात क्या करना है। जो हमारे सचिव होते हैं, जो IAS होते हैं, मेनली उनका वर्क होता है। जो PMO होता है वो असली काम कर रहा होता है। PMO, भारत का PMO असली काम कर रहा होता है। PMO में कौन बैठा होता है? IAS बैठे होते हैं और भी अलग अलग प्रतिनिधियों के लोग होते हैं, ठीक है। वो डिसाइड करते हैं, विदेश मंत्रालय भेजता है कि विदेश मंत्रालय में जो IAS बैठे होते हैं वो प्रोफार्मा तैयार करते हैं कि जब आप जाएंगे वहां पे तो क्या बात करनी है, राष्ट्रीय हित की बात करनी है, कैसे करके इसको। बाकी जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, चाहे भारत के प्राइम मिनिस्टर हों या रशिया के राष्ट्रपति हों या जो भी हों, ये सिर्फ एक दिखावट के रूप में सामने होते हैं, मतलब वो देश को प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये है आपका 2+2 वार्ता, आप ध्यान रखिएगा। 2+2 वार्ता में कौन क्वेश्चन क्या पूछ सकता है यहाँ से कि 2+2 वार्ता के अंतर्गत निम्नलिखित में से किनकी बैठकें होती है, तो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दे देगा, कहीं पर कुछ दे देगा, तो प्रधान रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के मध्य, ठीक, जिस देश के साथ हो रहा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक बुक ले लेते हैं दोस्तों, एक बुक है, एक बुक ले लेते हैं कि क्या है नाम इसका, अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स इंडियाज परफॉर्मेंस, ठीक। अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स इंडिया, ठीक है। अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स इंडिया, माफ कीजिएगा, इंडिया नहीं, आइडियाज है, आइडियाज परफॉर्मेंस, क्या है, आइडियाज परफॉर्मेंस, रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन, क्या, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। क्या करना है आपका, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। तो ये किताब है, सिर्फ हो सकता है अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स, यही सिर्फ लिख करके एग्जामिनेशन में दे दो, आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन ना दे क्योंकि बड़ा है थोड़ा, ठीक है, ये भी कर सकते। इसको लिखा किसने, इलैया राजा ने, इनके राइटर हैं जिन्होंने लिखा, इलैया राजा ने लिखा, ठीक है। अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फोर्ब्स की एक रियल टाइम एक सूची आई है, किसकी, अरबपतियों की, किसकी आई, फोर्ब्स की। फोर्ब्स जानते हैं एक पत्रिका है, अमेरिकी पत्रिका है ये, फोर्ब्स, ठीक। फोर्ब्स की क्या है, फोर्ब्स की एक रियल टाइम, फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची है, अरबपतियों की सूची है, ठीक है, अरबपतियों की सूची है। इसमें दूसरे नंबर पे कौन है, भारत के अडानी, गौतम, इनका पूरा नाम क्या है, गौतम अडानी, ठीक है, गौतम अडानी है, ठीक है, आपको याद रखना है गौतम अडानी बहुत तेजी के साथ उभरते हुए सितारे हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, ये गुजरात के हैं, अभी तक इनका आता पता नहीं चलता था, लेकिन ये इतनी तेजी के साथ ये सवार है अमीरियत के घोड़े पर की बात बहुत कुछ जम नहीं रही है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। आपका काम ये है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको हल करके आगे बढ़ जाएं। बाकी
ये भी ध्यान देना है कि देश के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक आप ये ध्यान नहीं देंगे कि देश के अंदर क्या हो रहा है, तब तक इन क्वेश्चन आंसरों को आप कर भी नहीं पाएंगे। एक छोटी बात हुई थी दोस्तों आपके साथ में कि कोई धांसू सर हैं, धांसू सर ने क्या किया था कि उन्होंने एक वीडियो बना करके डाली था धांसू सर का, क्या नाम है, धांसू, बहुत धांसू नाम है और धांसू है भी वो लग रहा है। तो धांसू सर हैं, बहुत ज़्यादा इनके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन पता चला कि इन्होंने ये कहा कि मैं 8 से 9 महीने तक फ्री पढ़ाता रहा, फ्री पढ़ाते रहे 8 से 9 महीने तक, ऐसा इनका कहना था। मैंने एक भी पैसे नहीं लिए, ऐसा इनका कहना था, और वो शायद किसी समस्या में आए हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिए मेरे बच्चों, क्या होता है कि कोई टीचर है, अगर हम बाकी नहीं जानते क्या है नहीं है इसके बारे में नहीं, लेकिन अगर कोई अध्यापक है जो आपको पढ़ा रहा है, अध्यापक है और कहीं फ्री पढ़ा रहा है, निःशुल्क पढ़ा रहा है अगर, तो बहुत सारी चीजें इसके पीछे होती हैं। हो सकता है कि भाई बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करता हो तो अलग बात है, जिसकी संभावना नहीं होती है अमूमन, तो उसका ये सोचना हो कि भाई बहुत ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हों, या वो फीस नहीं मांगने की स्थिति में होता है, या वो नहीं चाहता है कि मैं फीस बच्चों से लूँ, ऐसे ही पढ़ा दूँ उसके। और कई बार ऐसा होता है उसकी स्थिति खराब हो गई, जैसे धांसू सर की स्थिति खराब हो गई, वो कुछ नहीं बोलता। तो इसका क्या सलूशन हो सकता है, इसका सलूशन क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? आप जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें से बहुत ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति जो है अच्छी होगी, इकोनॉमिक कंडीशन इज गुड होगी। ठीक, बहुत अच्छी नहीं होगी लेकिन अच्छी होगी। कुछ बहुत अच्छे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति कम होगी। फीस लेने पर उन्होंने हो सकता है सोचा हो फीस लेने पर सबको समान फीस देना पड़ेगा, 3,000 या 4,000 जो भी है, तो उनमें ये बच्चे जो आर्थिक रूप से वीकर हैं, कमजोर हैं, उनको भी ये फीस देनी पड़ जाएगी। तो उन्होंने शायद सोचा हो कि मैं सबका भला कर दूं। लेकिन जो बच्चे इस कंडीशन में हैं कि वो कुछ रुपए, 500, 1,000 रुपए जो भी उनको बन पड़ता है वो दे सकने की स्थिति में है, तो उनको एक तरीके से आप समझिए कि जैसे आप किसी धार्मिक प्लेस को देते हैं चंदा, उसी रूप में उस टीचर को या उस संबंधित संस्थान को आप चंदा के रूप में दे सकते हैं, नाम बता करके भी और बिना नाम बताए भी। नाम बताइए या बिना नाम बताए भी दे सकते हैं। बहुत सारे आजकल तो यूपीआई हो गया है, गूगल पे है और दुनिया भर के ट्रांजैक्शन के साधन अवेलेबल हैं, तो उसका यूज कर सकते हैं, ताकि जो संसाधन, सपोज करो दोस्तों कि जब आपको कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसके साथ बहुत सारे संसाधन भी उसके लग रहे होते हैं उसमें, जिसको आप समझ सकते होंगे। तो वहन कर पा रहा है कि नहीं, वो उस चीज को देख पा रहा है कि नहीं, और बाकी कुछ समस्याएं आ गई होंगी, तो पूरी सहानुभूति है। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग आगे भी आए हैं उनकी मदद करने के लिए। हम लोगों का भी जो भी योगदान हो सकता है वो कोशिश होगी। लेकिन ये जो बच्चे हमारे स्टूडेंट हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं या और लोगों से पढ़ रहे हैं, उनके वो इस तरीके के काम को करके उनकी मदद कर सकते हैं। ये सब सिर्फ आपके अपने विचार के ऊपर है और आपकी समझ के ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। बाकी यह है कि और कोई समस्या नहीं। जो इन्फॉर्मेशन है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है, वो लगातार चलती रहेगी, वो भी आगे चलाते रहेंगे। बाकी जितने भी अध्यापक हैं, टीचर हैं, वो सब चलाते रहेंगे। आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डे पे फिर हम डेली डोज लेके आएंगे करंट अफेयर्स का और आपके साथ डिस्कशन करेंगे। मेरी एक चीज़ ध्यान रखना मेरे बात कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को आप मत छोड़िएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को बिना आंसर के देखते रहिए, उसको बार बार देखते रहिए, आपको उससे आइडिया मिलेगा क्वेश्चन आते किस तरह। जो बच्चा जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो अपने उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पिछले 10 साल, 8 साल, 7 साल या 10 साल के क्वेश्चन पेपर को ले आए। मार्केट में हर चीज अवेलेबल है, ठीक। क्वेश्चन पेपर को ले आए और ये तय कर ले कि मुझे रोज 10 ही क्वेश्चन, जैसे करंट अफेयर्स के आपने 10 क्वेश्चन उठा लिए, 10 क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन के बीच में अमूमन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आता है। आप ये 30 क्वेश्चन को आपने देख लिया, ठीक है, उससे आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं। फिर आप जब पढ़ोगे या हमसे पढ़ोगे या कहीं भी पढ़ोगे तो आपको मदद मिलेगी, ठीक है। दूसरी दोस्तों बात यह है कि हमारी एक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की एक क्लास चल रही है हिंदी की, सेकंड पेपर की, उसके हिंदी की क्लास चल रही है, जिसके अंदर हम विलोम शब्द का डिस्कशन कर रहे हैं। विलोम शब्द में हमने कम से कम 200-250 के आसपास तक विलोम शब्द को डिस्कशन कर दिया। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे टू द पॉइंट
यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। और अगर पढ़ना चाहते हैं, नए वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो आप ये मान के चलिए शाम को 8 बजे के आसपास ये जो हिंदी की क्लास है उसका वीडियो अपलोड किया जाता है। आप उससे भी नए नए क्लास में आप, ये हमारी क्लास 7 हुई है कल, आज क्लास 8 होगी, इस माध्यम से आप देख सकते हैं वहाँ पर और उसको लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।